गोपिलपुर नामक एक गांव था। उस गांव में एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण देव अपना पुत्र को करम नाम रखा था। अपना पुत्र को सारे मांगे पूरा करता था। ब्राह्मण देव गणेश भगवान का बहुत बड़ा परम भक्त था। वो गणेश मंदिर में जाकर वो बहुत श्रद्धा भक्ति से गणेश भगवान का पूजा करवाता था। करम बाहर जाकर गलत साथी संगी का साथ पकड़ लिया था, लेकिन ब्राह्मण को पता नहीं था और न ही ब्राह्मणी को पता था। करम तो छोटे से बहुत कुछ सीख लिया था। वो तो बहुत बड़ा जुआरू बन गया था। करम गलत संगी के साथ रहते रहते निसारू और जुआरू बन गया। ब्राह्मण देव गणेश भगवान का मंदिर में जो पूजा करवाता, जो दान दक्षिणा मिलता, वो दक्षिणा लिया कर अपना पत्नी को हाथ में दे देते थे। पत्नी जाकर तिजोरी में रख देती। रोज ब्राह्मण देव दान दक्षिणा लिया कर अपना पत्नी को दिया करते या वो ले जाकर तिजोरी में रखा करती। ऐसा ही करते करते तो कुछ दिन बीत गया। एक दिन एक साहूकार का घर में एक बेटा जन्म लिया। उसी बेटा को नामकरण करने के लिए साहूकार ब्राह्मण देव को बुलवाया। ब्राह्मण देव जाकर नामकरण करवाया। साहूकार खुशी से ब्राह्मण देव को एक सोना का चैन दिया। साहूकार ब्राह्मण जी को बहुत सारा दान दक्षिणा दिया, सोना के चैन दिया, बहुत सारा वस्तु देकर बहुत श्रद्धा से वो विदाई किया। ब्राह्मण देव बहुत खुश होकर अपना घर आते हैं और सारा सामान ब्राह्मणी को दिखाते हैं और सारा दान को पैसा देते हैं ब्राह्मणी को। ब्राह्मणी ले जाकर वही तिजोरी में रख देती है। ब्राह्मण देव ब्राह्मणी से कहते हैं कि देखो ब्राह्मणी, वो साहूकार कितना दयालु है। देखो कितना सामान मुझे दान दिया, सोना के चैन दिया, कितना वो दयालु है। ब्राह्मण का बेटा करम तो बहुत बड़ा जुआरू बन गया था। करम घर में जाकर चुपके से तिजोरी से पैसा निकाल लेता और बाहर जाकर निशा खाता, जुआ खेलता और संगी साथी को भी खिलाता। ऐसे करते करते तो वो तिजोरी का सारा पैसा साफ कर चुका था, लेकिन ब्राह्मणी को पता नहीं चला। एक दिन ब्राह्मण अपना ब्राह्मणी से कहते हैं कि ब्राह्मणी, वो सारे दक्षिणा को पैसा, सोना का चैन, ये सब जतन से रखना। एक दिन यही सब मेरे करम को कामे आएगा। इधर तो करम तिजोरी साफ कर रहा था। एक दिन ब्राह्मणी सोच रही थी कि मैं एक दिन तिजोरी खोलकर देखूंगी कि कितना सारा धन जमा हुआ है। एक दिन ब्राह्मणी तिजोरी खोलकर देख रही थी। देखती है कि तिजोरी में तो एक पैसा नहीं है। तिजोरी तो पूरा सफैया हो चुका है। सारे धन गया तो कहाँ गया। कर्म को तो पिताजी जो कर्म मांगता है वही देते हैं। सारे मांग तो पूरे करते हैं, लेकिन कर्म को तो पैसा को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी पिताजी सारे मांग पूरा करते हैं। इस सब के बारे में कर्म को माँ ब्राह्मण से नहीं बताती है। तिजोरी तो सारे खाली कर ही चुके थे। जो अनय वस्तु घर में अनमोल था, वो भी सारे जुए में हार चुके थे। एक दिन ब्राह्मण देव कहीं जा रहे थे। वो पांचों जुआरी एक जगह बैठे हुए थे, लेकिन ब्राह्मण देव को तो पता नहीं था कि ये पांचों जुआरू है और इसके संगत में तो मेरा बेटा जुआरू बन गया है। ये सब के बारे में तो ब्राह्मण देव का कुछ भी पता नहीं था। ब्राह्मण देव वो लोग से बात करते करते देखते हैं कि एक लड़का के गले में चेन है। वो ब्राह्मण देव कहने लगा कि बेटा, ये चेन तुम्हें कहाँ मिला? वो कहता है कि ब्राह्मण देव, ये चेन तो मेरा है।
ब्राह्मण देव कहते हैं कि ये चैन तो मेरा है। वो जुआरू कहता है कि ये चैन तो मेरा है। जब जब ब्राह्मण देव अपना पत्नी से पूछते कि कर्म कहाँ गया है, तब तब ब्राह्मणी झूठ बोला करती कि वो कहीं बाजार गए होगे, नहीं तो स्नान करने गए होगे, यह कहीं घूमने गए होगे। ऐसे ही वो झूठ बोला करती। ब्राह्मण देव तो वो लड़का के गले में सोने के चैन देख कर तो बहुत क्रोधित थे। जाकर अपना पत्नी से कहते हैं कि जो साहूकार मुझे सोना का सिकरी दिया था, वो सिकरी कहाँ है, मुझे लाकर दो। ब्राह्मणी कहती है कि वो चैन तो मैं कहाँ राख दिया है, मुझे तो कोई ख्याल नहीं आता है और नहीं मुझे पता है कि मैं कहाँ राख दी हूँ। ब्राह्मणी कहती है कि जब मेरा ख्याल आ जाएगा तो मैं चैन लिया कर आपको हाथ में दे दूंगा। एक दिन ब्राह्मण देव बाजार गए हुए थे। उसी बाजार में पांचों जुआरू मिल जाता है और पांचों जुआरू कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आप तो इतना धर्मात्मा हो, आपका पुत्र इतना जुआरू क्यों है ब्राह्मण देव। हे ब्राह्मण देव, आपका पुत्रा शुद्ध सोने के चैन नहीं हारा है, घर के अनमोल वस्तुओं सभी भी जुआ में हार चुका है। वो रोज आता है, हम लोग के साथ जुआ खेलता है और जब हार जाता है तो एक एक वस्तुओं वो हम लोग के जुए में दे देता है। ब्राह्मण देव ये सब बात सुनकर घर आते हैं और अपना पत्नी से कहते हैं कि जब जब तुमसे पूछती हूँ कि कर्म कहाँ है, तुम कहती हो कि वो बाजार गए होंगे, नहीं तो स्नान करने गए होंगे, यह यही कहीं घूम रहे होंगे। तुम हमसे झूठ पर झूठ बोल रही थी, आज मैं तुम्हें अतंजलि देती हूँ। ब्राह्मण देव अपना कमंडल से जल लेते हुए अपना पत्नी को अतंजलि दे देते हैं और शराप देते हैं कि आज से तुम निर्धन बन जाओगी और भिक्षा मांग कर खाओगी। तुम हमसे झूठ बोलती रही या तुम्हारा बेटा जुआ में सारे धन हरता रहा। तुम्हारा मृत्यु हो, यह तुम्हारा बेटा को मेरी आंख से एक बूंद आंसू नहीं बहेगा। ब्राह्मण देव गणेश भगवान का मंदिर में जाकर रहने लगा और गणेश भगवान का वहीं पर पूजा पाठ करने लगा। ब्राह्मणी का शराप के कारण निर्धन बनकर गावा गाई भिक्षा मांगने लगी। एक दिन गांव आलो को कर्म पर नजर पड़ता है। सभी लोग चोर चोर कहकर दौड़ रहे थे। कर्म आकर उसी मंदिर में आकर छुप जाता है। उस मंदिर का उस दिन दीप बुझने के कारण से मंदिर अंधकार हो गया था। मंदिर के बाहर गणेश भगवान के सारे भक्त लोग सो रहे थे। कर्म अपना धोती से थोड़ा कपड़ा फाड़ लेता है या उसी दीप में डाल देता है और डाल कर दीप को जलाकर गणेश भगवान का मंदिर को रोशनी कर देता है। जैसे कर्म में रोशनी करके मंदिर से निकल कर भाग रहे थे, एक आदमी का शरीर पर जाकर गिर जाता है। वो लोग पकड़ कर कर्म को बहुत मार मारता है, इतना मारता है कि बेहोश करके वो लोग फेंक देता है। जब जमराज को पता चला कि कर्म तो मर चुका है, जमराज अपना रथ पर चढ़े हुए आ रहे थे। जमराज अपना दूत से कह रहे हैं कि दूत, कर्म तो मर चुका है, कर्म के इस रथ पर उठाओ। उस समय कर्म बेहोशी हालत में गणेश भगवान को पुकारता है, हे गणेश भगवान, हमें आप बचा लीजिए।
कर्म को आवाज सुनकर गणेश भगवान आते हैं और यमराज से कहते हैं कि यमराज, कर्म को आप छोड़ दो, उसे मत ले जाओ, उसे तो मैं अपना मूषक पर बैठाकर अपना साथ मंदिर ले जाऊंगी। यमराज कहते हैं कि हे गणेश भगवान, आप आप क्यों इन्हें ले जाना चाहते हैं मंदिर में? हे यमराज, मेरे मंदिर तो अंधकार हो गया था, सारे मेरे भक्त लोग सो गए थे। आज ये लड़का आकर मेरा मंदिर को रोशनी किया है, इसलिए मैं इसे ले जाना चाहती हूँ अपना साथ। करम तो शर्म के मारे अपना सिर नहीं उठा रहे थे। वो गणेश भगवान का पैर पकड़ कर वो प्रणाम करता है। इस देश छोड़कर दूसरा देश जा रहा था। जाते जाते उनकी माँ मिलती है, अपना माँ को लेकर दूसरा देश में चला जाता है। उस देश में जाकर गणेश भगवान का परम भक्त बन जाता है और उनकी माँ उनकी सेवा करती है। परम उस देश में जाकर एक सच बोलने वाला, सच राह पर चलने वाला धर्मात्मा ब्राह्मण बन गया। एक निसारू और जुआरू से परमात्मा ब्राह्मण बन गया। सावन का महीना का मेला था। भोलेनाथ जी का मंदिर में बहुत भारी भारी भक्तों को लाइन था, बहुत बड़ा लाइन था। माता पार्वती अपना विनायक गणेश से कहती है कि बेटे देखो, आपका पिता को सारे दुनिया लोग दूध और जल से अभिषेक करेंगे, तुम अपना पिताजी को अभिषेक नहीं करोगे। विनायक कहते हैं कि माता, जरूर पिताजी को अभिषेक कराऊंगी, आप तो पहले मुझे कांवर तो सजा दो। माता और पुत्रा कांवर लेकर मेले जाते हैं। जहाँ भक्तों का लाइन का रेला लगा है, वहीं पर माता और पुत्र दोनों जाते हैं। माता तो अपना पति को स्नान कराने के लिए मंदिर के अंदर चली जाती है, लेकिन विनायक तो बाहर रह जाते हैं। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़ा सीढ़ी था। गणेश भगवान उसी सीढ़ी से वो मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं और मंदिर के ऊपर जाकर वो लोटे के जल ढाल देता है और वो जल सारे आकर माता पिता पर गिरते हैं और माता पिता उनकी जल से स्नान कर लेते हैं। और गणेश भगवान उस मंदिर का 7 बार परिक्रमा करते हैं। विनायक तो अपना माता पिता को दोनों को स्नान भी करवाया और 7 परिक्रमा भी किया। विनायक कहते हैं कि माता पिताजी, आपको अभी तक तो अभिषेक नहीं हुआ, मेरा तो सारा कार्य पूरा हो चुका। पार्वती भोलेनाथ से कहती है कि स्वामी, आपका भक्त तो इतना सारा फल दिया है, आप फल छोड़कर बेलपत्र भांग धतूर क्यों चबाते हो स्वामी? भोलेनाथ कहते हैं कि विनायक के माता, देखिए जो स्वाद बेलपत्ता भांग धतूर में है, वो स्वाद फल में कहाँ है। अब तो विनायक खरे खरे थक चुके थे। वो कहते हैं कि माता पिता को तो अभी रास लीला चलता है, मैं इतना देर तक मैं क्या करूं। एक दुकान में बहुत सारा लड्डू और मोदक है, वही दुकान से जाकर एक थाला में लड्डू और मोदक सजा लेता है और लेकर उसी मंदिर के ऊपर बैठ जाता है और बहुत मजे से मोदक और लड्डू खा रहे थे। जब माता पार्वती निकलती है या कहती है कि विनायक कहाँ चला गया, विनायक कहाँ चला गया, वो कहता है कि माँ, तुम खोज रही हो, देखो मैं यहाँ पर बैठकर लड्डू और मोदक को माजा ले रही हूँ।
माता पार्वती कहती है कि विनायक, तुम मंदिर के ऊपर बैठ कर आराम से मोदक लड्डू खा रहे हो, नीचे उतरो, घर नहीं जाना है तुम्हें। विनायक कहते हैं कि माता, आप जब घर चलेंगे तब तो मैं चलूंगी। जब गणेश उतर कर माता के पास आते हैं, तब माँ कहती है कि बेटा विनायक, तुम अपना पिताजी को अभिषेक नहीं करवाए। गणेश कहने लगे कि माता, आप तो अंदर जाकर पिताजी को बहुत प्रेम से स्नान करा रही थी, मैं तो भीड़ में जा नहीं सकी, उस लिए मंदिर के ऊपर उठ गया और उसी का ऊपर से मैं जल ढाल दिया। माता पिता दोनों को मैं अभिषेक करवा दिया माता। आप दोनों को मैं अभिषेक करवाया माता, 7 परिक्रमा किया माता, मेरा तो सारे कार्य पूरा हो चुका है माता। माता पार्वती कहती है कि विनायक, तू तो बहुत चतुर है रे, तेरा दिमाग में इतना अच्छा अच्छा बुद्धि कहाँ से आ जाता है रे। विनायक कहता है कि माता, किसका बेटा हूँ, उस भगवान का पुत्र हूँ, आपका पुत्र हूँ, उस लिए तो हमारा इतना, उस लिए तो हमारा इतना बुद्धि है माता, हमारा इतना बुद्धि है। जिसका पिता भगवान महादेव हो, जिसका माता गौरा पार्वती हो, उसका पुत्रा को भला बुद्धि नहीं होगा तो और क्या होगा माता। ये तो आप लोग का सिखाया हुआ धर्म के राह पर चल रहा हूँ माता, चल रहा हूँ। हे विनायक गणेश, आपका तो बुद्धि अपरंपार है, आपका तो लीला अपरंपार है। जो आपका गाथा सुनाता है, जो सुनता है, जो हुंकारी पड़ता है, उन सब का ऊपर कृपा कीजिए हे विनायक गणेश, हे गौरा पार्वती, हे भोलेनाथ, वो सब का ऊपर कृपा कीजिए, वो सब का ऊपर कृपा कीजिए। गणेश भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान महादेव की जय हो।